देखिए, अब बोर्ड एग्ज़ाम बहुत लगीच आ गया है। आप अगर साल भर अच्छे से तैयारी किए हुए हैं तो आपको हम थोड़ा-सा ये बता देते हैं कि आपको वहाँ पे लिखना किस प्रकार से है, ठीक है? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप कितना भी कंटेंट क्यों ना लिख लें किसी भी सवाल में, जब तक आपका लिखने का रूपरेखा ठीक नहीं रहेगा तो आपको नंबर मिलने का चांस थोड़ा-सा कम हो जाता है। नंबर तो मिल जाता है लेकिन फुल में फुल नंबर मिलने का चांस थोड़ा-सा कम हो जाता है, ठीक है? इसलिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को चुनिएगा किस प्रकार से। आपके एग्ज़ाम में 30 शॉर्ट आता है और 8 लॉन्ग आता है, जिसमें से कि 30 में से आपको 15 का जवाब देना होता है और 8 लॉन्ग में से 4 का जवाब देना होता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्टिव से ही स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर से, जिसमें से कि आपका 30 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको आंसर 15 का देना है और 8 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, आंसर आपको 4 का देना है। ये तो पता ही होगा कि 15 गुना 2 30 नंबर का ये और 5 गुना 4 यानी कि 20 नंबर का ये 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा आपका और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये सभी क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो 10th का बोर्ड दे रहा हो या फिर वो 12th का बोर्ड दे रहा हो, ठीक है। पहले हम लोग ये सीखेंगे कि हमको क्वेश्चन चुनना कैसे है, ये 30 में से आखिर हम कौन कौन से क्वेश्चन को चुन करके बनाएंगे, ठीक है। फिर हम सीखेंगे कि उस क्वेश्चन को अच्छे से लिखा कैसे जाए, ठीक है। देखिए, 30 क्वेश्चन में से यदि आप साल भर अच्छे से पढ़े हैं, पूरा का पूरा सिलेबस को अच्छे से कर लिए हैं, तो आपसे लगभग 25 से 26 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका परिचित क्वेश्चन होगा, आपको आता होगा, ठीक है। वो तो रहा बात, ठीक है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी भी बच्चा को पूरा का पूरा सिलेबस याद हो, कुछ ना कुछ तो उसको याद नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में किस प्रकार से हम लोग आंसर को चुनते हैं, तो देखिए 30 क्वेश्चन में से पहला काम आपको क्या करना है, आप लोग भी मेरे साथ लिखिएगा, एक जगह पे लिखना स्टार्ट करिए। पहला काम आपको ये करना है कि उस 30 क्वेश्चन में से पहले उस क्वेश्चन को लिखना है जो क्वेश्चन आपको 100% पता हो या जिसमें मैप हो। हम क्या बोले, ध्यान से समझिए। हमने क्या कहा, 30 क्वेश्चन में से आपको सबसे पहले उन क्वेश्चनों को बनाना है जो क्वेश्चन आपको 100% पता है और उस क्वेश्चन में मैपिंग का प्रयोग किया जा रहा हो, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में मैप बनने का संभावना ज़्यादा है तो आप बेझिझक सबसे पहले उस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जो पहला मुलाकात होता है वही प्रभाव में आता है। जो आपकी कॉपी का पहला क्वेश्चन होगा वही एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा आपका, वो समझ जाएगा कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। वो शुरू का 1 से 5 तक क्वेश्चन से ही वो समझ जाता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं या कितना पढ़ लिख करके आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसलिए आपको स्टार्टिंग का पहला वही क्वेश्चन आपको लिखना है जो आपको लगता हो कि इसमें नंबर नहीं कट सकता है, 100% आपको वो आंसर पता है, पहला बात। और उसमें यदि मैपिंग का प्रयोग हो रहा हो, नक्शा का प्रयोग हो रहा हो तो बहुत अच्छा बात है। जैसे सपोज करिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो हड़प्पा का सबसे पहले आप परिचय दीजिए, उसके बाद आप उसको मैप के द्वारा दर्शा दीजिए कि यहाँ पे हड़प्पा का कुछ प्रमुख नगर है। बात समझ में आ रहा है ना। मैप बनाना आप लोगों को कोशिश करिएगा कि पेंसिल से ही बनाने का, हालांकि पेन से भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th में दिक्कत हो जाता है, 10th में पेंसिल से बनाइए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 12th में कोई दिक्कत नहीं है, आप पेन का उपयोग कर सकते हैं मैपिंग के लिए। हम जहाँ तक कहेंगे आप पेन का ही प्रयोग करिए, अगर एक बार में बन जाता है तो। अगर मिटाना पड़ता है मैपिंग में तो आप पेंसिल का प्रयोग करिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले आप उन क्वेश्चन को बनाइएगा जो आपको 100% पता हो और उसमें मैपिंग का प्रयोग हो रहा हो। और इसमें हम एक चीज़ ऐड करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर कम से कम 5 से 6 लाइन में हो। एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर 2 लाइन में है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे सब क्वेश्चन को अवॉइड करें, ठीक है। पता है हमको कि 2 लाइन में आप लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, लेकिन बाय चांस नंबर नहीं दिया तो। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए वैसे सब क्वेश्चन को आप छोड़ ही दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारा ऑप्शन है। अगर नहीं बच रहा है आपके पास ऑप्शन तो आप उसको लेके चल सकते हैं। तो पहला नियम आप याद रखिए कि क्वेश्चन आपको 100% पता हो
उस पे मैपिंग का प्रयोग हो रहा हो। यदि किसी का इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, तो उसमें तो इकोनॉमिक्स में तो मैप नहीं होगा, तो उसमें कोई रिएक्शन हो रहा हो या उसमें कोई फॉर्मूला हो उसका प्रयोग हो, या फिर आप किसी भी प्रकार के फॉर्मूला को लिखते हैं तो आप बराबर दे करके अनुपात में भी लिख सकते हैं, जैसे आपके फेयर कॉपी में होगा। बात समझ में आ रहा है ना। किसी का ज्योग्राफी है तो वो ज्योग्राफी में तो मैप उसको चाहिए ही चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला बात समझ में आया, हो जाएगा। 100% आपको पता हो, दूसरा उसमें मैप बने, तीसरा हो सके वो 4 से या 5 से 6 लाइन से एबव हो। ये हम शॉर्ट का बात कर रहे हैं। और अगर लॉन्ग का हम बात करें तो जस्ट शॉर्ट खत्म होगा तो हम लोग लॉन्ग पे चलेंगे। ये अभी शॉर्ट का चल रहा है आपका। बात समझ में आया। सपोज करिए आपको इस प्रकार का क्वेश्चन 5 से 6 पता है, सपोज डेट 5 से 6, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत अच्छा से हमको आता है, अगर हम ये ऐसा लिख देंगे तो नंबर आ जाएगा फुल में फुल। सपोज करिए 5 से 6 ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। काम खत्म, 15 बनाना है, हमने 5 क्वेश्चन बना लिया। इसके बाद आप उन क्वेश्चन को पकड़िए या उन क्वेश्चन को आप लिखिए जो क्वेश्चन आपको ठीक ठाक से पता हो, यानी कि लगभग 90% आपको उसका आंसर पता हो, मतलब पता है लेकिन उसमें मैप आप भूल गए हैं या मैप नहीं बना पा रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चन को आप टच करिए और ऐसा क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा होगा आपके पास, ठीक है। तो मान के चलिए ये आपके पास 8 से 10 हो, 8 से 10, और सपोज डैट जैसे 8 5 13 हो गया, 2 क्वेश्चन बच रहा है। तो 2 क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कि यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो वो आपसे छूटेगा, आपसे वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे सब क्वेश्चन को आपको लास्ट में बनाना है, एकदम अंतिम में। बात समझ में आया। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा नहीं पता है या थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, उसको अंतिम में बनाइए। तो ये तो था आपका शॉर्ट का, ठीक है। अब हम यदि लॉन्ग का बात करें तो लॉन्ग में भी वही नियम लागू होता है। पहला लॉन्ग आप उसको चुनिए जिसमें मैप हो, सिंपल। या तो उसमें मैप हो या तो उसमें स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर समझते हैं ना, इस तरह से बना हुआ है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे सब लिखे हैं आपने, यहाँ पे ये, यहाँ ये कुछ लिखा हुआ है, मौर्य काल का पतन का कारण ये है, ये है, ये है। बात समझे। जितना ज़्यादा हो सके आप स्ट्रक्चर का प्रयोग करिए लॉन्ग में। शॉर्ट में इसका ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग में जैसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का विशेषताओं को लिखें या हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को लिखें, तो पहले आप स्ट्रक्चर के थ्रू उनको बता दीजिए कि हम आगे ये लिखने वाले हैं। क्योंकि कॉपी चेक करना किसी भी टीचर के लिए सबसे बोरिंग काम होता है। शुरू में मज़ा आता है चेक करने में, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा बोरियत फील हो जाता है, इसलिए वो नंबर देगा नहीं आपको। कितना अच्छा लिख लीजिए, वो चाहेगा कि कम कम दे करके ही आगे निकल जाए। इसलिए उसको मजबूर कर दीजिए कि आपका कॉपी वो पढ़े। वो कब पढ़ेगा? जब आपका स्ट्रक्चर देखेगा, जब आपका मैपिंग देखेगा, तब पढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो वो नहीं पढ़ेगा, सीधा वो चेक करेगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। यदि आपका कॉपी मनमोहक है तब वो आपका कॉपी को पढ़ेगा, अन्यथा वो आपका कॉपी को नहीं पढ़ेगा। बस आपकी रेटिंग के हिसाब से या 1-2 क्वेश्चन के अनुसार वो आपको नंबर देता चला जाएगा। इसलिए जितना हो सके मैपिंग का प्रयोग करिए। स्नानागार के बारे में पूछे तो मोहनजोदड़ो का नक्शा बना दीजिए, मतलब भारत का नक्शा बना दीजिए, भारत पाकिस्तान का। मोहनजोदड़ो जहाँ पे है दिखा दीजिए तीर मार के कि यहीं पे है मोहनजोदड़ो। अगर स्नानागार के बारे में पूछा है तो स्नानागार इस प्रकार से डिब्बा से बना दीजिए, लिख दीजिए इसमें लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, गहराई इतना है। क्या जाता है? बात समझ में आ रहा ना। तो इसमें दिक्कत है किसी को। लॉन्ग में आपको पहला काम क्या करना है, उसको छांट करके लिखना है जिसमें आपका या तो स्ट्रक्चर बन रहा हो या तो आपका मैप हो, ठीक है। हड़प्पा के बारे में पूछा तो उसमें मैप तो आना ही है। मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछ लेता है तो मौर्य साम्राज्य को बना दीजिए नक्शा में, और जहाँ जहाँ है मौर्य साम्राज्य उसको इस प्रकार से घेर दीजिए। सपोज करिए ये भारत है इधर, तो ऐसे ऐसे कर दीजिए कि यहाँ यहाँ मौर्य साम्राज्य है, पूरा फैला हुआ था। दक्षिण में तो नहीं था ना, कुछ भाग में, इस तरह कर दीजिए।
लिख दीजिए यहाँ पे मौर्य साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में दिक्कत है। पहला काम आपको क्या बताएं हम, उस आंसर को लिखिए या उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो आपको 100% पता हो, उसमें मैपिंग हो और उसमें 5 से 6 लाइन का उसका आंसर हो। बात समझे? ये वाला थोड़ा कम चांस हो जाता है। अगर ये दोनों भी फॉलो हो रहा है तो आप उसको लागू करिए, लेकिन कोशिश करिए कि मैप का प्रयोग आप करिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन में तो मैप बनेगा नहीं। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन होता है जिसमें मैप बनता है ना? वो भी आपका इच्छा है, नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा बनाइए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आसियान के बारे में पूछेगा तो आसियान का आप झंडा बना दीजिए कि ऐसा होता है झंडा। यूरोपियन संघ के बारे में पूछेगा तो यूरोपियन संघ का आप नक्शा बना दीजिए कि इस प्रकार से होता है। हालांकि आप नहीं भी बनाइएगा चलेगा, लेकिन बना दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा। बात समझ में आ रहा ना? क्योंकि आप में और जो टॉप करता है उसमें बस यही फ़र्क होता है, उसका लिखने का कला और आपका लिखने का कला दोनों क्या होगा, अलग होगा। बात समझे? क्योंकि लिखने पे ही नंबर मिलता है। आप जो लिखिएगा वही वो भी लिखेगा। आप समझ समझ के लिख रहे हैं, वो रट के लिख रहा है, यही अंतर ना हो सकता है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, उसको रट के वो लिख रहा है। लेकिन मैपिंग का प्रयोग जब तक नहीं करिएगा तो आपको अच्छा नंबर नहीं आएगा। बात समझे? इसलिए जितना भी आपका सब्जेक्ट है मैपिंग का प्रयोग करिए। फिजिक्स है किसी का तो आप उसमें आरेख बनाइए, आप उसका फॉर्मूला लिखिए। केमिस्ट्री है तो आप उसका केमिकल इक्वेशन लिखिए। बायोलॉजी है तो उसमें फिगर तो बनेगा ही बनेगा, बॉडी पार्ट्स का या किसी भी पार्ट्स का अंग, कोई भी फूल का आ ही जाता है उसमें। अगर किसी का हिंदी है तो हिंदी में तो कोई दिक्कत है नहीं, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें तो इस सब का झंझट ही नहीं है। होम साइंस है, होम साइंस में भी झंझट नहीं है कि किस प्रकार से फिगर बनेगा ये बनेगा, क्योंकि उसमें तो फिगर है ही नहीं। इकोनॉमिक्स है, उसमें भी ज़्यादा झंझट नहीं, बस एक दो को ग्राफ सीख लीजिएगा कि इस प्रकार से होता है। बात समझे? सोशियोलॉजी में भी ज़्यादा टेंशन आप लोग को है नहीं, लेकिन सोशियोलॉजी में जितना हो सके आप स्ट्रक्चर बनाइए, क्योंकि सोशियोलॉजी में स्ट्रक्चर बहुत बनता है ना? सोशियोलॉजी में स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ज्योग्राफी में आप मैपिंग का प्रयोग करिए, तब जा कर के आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अच्छा आएगा। तो बात समझ में आया? तो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए गुड लक। कल से आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम यहाँ स्टार्ट है कोचिंग में, देखते हैं कौन इस बार बाजी मारता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।